जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट ने सिर्फ 27 पॉइंट्स निकाले हैं। मार्केट में आज एक एवरेज वॉल्यूम था। बहुत अच्छा वॉल्यूम भी नहीं कहा जा सकता लेकिन बुरा भी नहीं था। मार्केट में कुछ शेयर्स के हवाले से न्यूज़ हैं जिनकी वजह से उनमें एक अच्छी जो है वो एक्टिविटी हमें देखने को मिली। ओवरऑल अगर हम मार्केट की सिचुएशन को देखें तो मार्केट डिप्रेस है। मार्केट जो है उसको इंतज़ार है किसी सॉलिड न्यूज़ का। सॉलिड न्यूज़ से मुराद पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो चाहिए। खैर आगे चलते हैं, कुछ खबरें हैं एक तो उसको भी शामिल करेंगे। आज 27 पॉइंट्स मार्केट ने निकाले लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें सर्किट ब्रेकर की तो आज माशाल्लाह से 12 कंपनीज़ अपर कैप हैं, थट्टा सीमेंट है, उसके अलावा पीआईए है, पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट है एंड देन सो एंड सो। तो अब आज जो है वो एक सवाल का जवाब हम डिस्कस करने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि अक्सर औक़ात जो है वो दोस्त अहबाब कहते हैं जी कि जो इंडेक्स जो है वो तो चला लेकिन हमारे शेयर्स नहीं चले। लेकिन अगर आज आप इस चीज़ का जायज़ा लें, तो आप ये कह सकते हैं कि आज शेयर्स तो चले लेकिन इंडेक्स नहीं चला। अब एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देखिए बात ये है कि अगर आप जो है वो जिस बस के अंदर बैठे हैं, वो बस चलेगी तो यकीनन आपका सफ़र जो है वो तय होगा। अब आपके पास जो शेयर मौजूद है, वो डिपेंड करता है कि वो किस इंडेक्स में फ़ॉल करता है। ये चीज़ बड़ी एक छोटी-सी है लेकिन बड़ी समझने वाली चीज़ है। अक्सर औक़ात लोग परेशान हो जाते हैं और अब मुझे बहुत सारे मैसेजेज़ आते हैं तो लो जी हमें क्या फ़ायदा? मार्केट तो चली है लेकिन हमारा तो शेयर चला नहीं है। सर आप पहले ये देखें कि आपका शेयर किस इंडेक्स में फ़ॉल करता है और आप जो स्टडी कर रहे हैं वो किस इंडेक्स को कर रहे हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। मसलन अगर आप केएसई 100 की बात करते हैं तो आज इसमें आपको 27 पॉइंट्स की कमी नज़र आ रही है। ठीक होगी बात? अब साथ ही आप अगर इसको ऑल शेयर में चले जाएँ तो आपको 80 पॉइंट का इज़ाफ़ा नज़र आ रहा है। अब बात ये है कि ऑल शेयर का मतलब है कि जितनी भी 4 साढ़े 400 कंपनीज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मौजूद हैं, उन सब का डाटा इसमें शामिल है। ताकि जिस जो वो उसमें अगर ज़्यादा शेयर्स चलेंगे, उसमें अगर वॉल्यूम्स लगेंगे, तो यकीनन आपको मार्केट के अंदर जो है वो पॉइंट्स नज़र आएँगे और 80 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस वक़्त आप केएसई 100 की बात करेंगे, तो इसमें तो सिर्फ़ 100 कंपनियाँ हैं ना। तो जिस कंपनी का शेयर आपके पास मौजूद है, अगर वो केएसई 100 में फ़ॉल नहीं करता, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि वो शेयर अगर ट्रिपल कैप भी हो जाए 1 दिन के अंदर, तो इसमें तो वो नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए गुज़ारिश ये है कि जिस वक़्त आप इंडेक्स को अपने शेयर्स के साथ स्टडी करने की कोशिश करें, तो ये देख लिया करें कि आप इंडेक्स कौन-सा स्टडी कर रहे हैं और आप शेयर आपके पास कौन-सा है। उम्मीद है कि आज ये भी जो है वो चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि शेयर चलता है तो इंडेक्स नहीं चलता, इंडेक्स चलता है तो शेयर नहीं चलता। ये जो सिचुएशन है ये आज क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं, एक तो खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तानी रुपए की कदर में जो है वो हर वो क्या कहते हैं दिन दुगनी और रात चुगनी जो है वो तरक्की हो रही है। बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए। सॉलिड होना चाहिए पाकिस्तानी रुपए को। लेकिन 290 के पास जाके इसको ब्रेक लगती हुई नज़र आ रही है। आगे चलते हैं, जिनके पास है वो भी इंतज़ार कीजिए और खरीदने की तरफ मत दौड़िएगा। अभी पाकिस्तान में काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर-नीचे होने वाली हैं। आगे चलते हैं जी और एक और खबर जो है वो नेशनल रिफाइनरी के हवाले से है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। लेकिन मैंने ये देखना था कि आज इस खबर का नेशनल रिफाइनरी के ऊपर क्या असर आया है, एनआरएल के ऊपर, इसको ज़रा देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया जी, सिर्फ़ 62 पैसे का इज़ाफ़ा है। कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं आई शेयर के अंदर। लेकिन इसकी तरफ से जो फ्यूल है जिसको यहाँ पर कहा जाता है बंकर फ्यूल, उसकी प्रोडक्शन जो है, उसके हवाले से इन्होंने एक अच्छी जो है वो खबर सुनाई है। अब ये बंकर फ्यूल होता क्या है? ये बेसिकली फ्यूल जो है, ये जो बहरी जहाज़ वग़ैरह होते हैं ना उनमें ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इट्स अ काइंड ऑफ फर्नेस ऑयल बेसिकली। लेकिन इसके अंदर सल्फ़र की मिकदार जो है वो बहुत कम होती है, जिसकी बुनियाद पर इसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली कहा जाता है। और जिन रिफ़ाइनरीज़ की टेक्नोलॉजी बेहतर होती है, ये सिर्फ़ वहीं प्रोड्यूस होता है। तो नेशनल रिफ़ाइनरी ने ये ऐलान किया है कि वो ये बनाने जा रहे हैं, बल्कि आई होप सो कि जो खबर है यकीनन इन्होंने अगर दी है, तो ये काम इन्होंने कर लिया होगा। तो बहरहाल ये एक अच्छी खबर है, इसका इम्पैक्ट जो है वो अगर हालात अच्छे होते,
तो यकीनन नेशनल रिफाइनरी जो है वो आज आपको अपर कैप मिलती। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं जी कि कोई और ख़बर है, यकीनन और कोई ख़ास ख़बर नहीं है। पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट के हवाले से अप्रोच्ड बाय पोटेंशियल बायर। अब ज़ाहिर-सी बात है हमारे यहाँ एक अलमिया है, जब चीज़ें बिकने लगती है तो उसके शेयर्स ऊपर चले जाते हैं। हालाँकि दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में जब कोई चीज़ बिकती है, तो उसके हवाले से ये राय होती है कि इसके हालात बड़े ख़राब हैं। हमारे यहाँ जब कोई चीज़ बिकती है तो उसके बारे में ये राय हो जो कायम होनी शुरू हो जाती है कि हुण चल जाएगी, क्योंकि पहले जिनके हाथों में है, उन्होंने तो चलानी नहीं है, उन्होंने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब जो नए लोग आएँगे वो इसको चलाएँगे और ये प्रॉफ़िटेबल हो जाएगी। तो ये एक सेंटीमेंट है हमारे यहाँ। यही वजह है कि पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट का शेयर जो है वो आपने देखा होगा, गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से अपर कैप हो रहा है। आगे वापस चलते हैं जी और बात करते हैं, कुछ रिज़ल्ट्स हैं, उसको देख लेते हैं। अल खैर गदून वालों का है जी, उन्होंने ₹1.30 की अर्निंग शो की है। देन उसके बाद जेके स्पिनिंग मिल है, उसकी तकरीबन कोई ₹18 की अर्निंग है। देन सो एंड सो, फिर नगीना कॉटन्स हैं, माशाल्लाह से 31-32 की अर्निंग शो की है, ₹31.55 की, ₹6 का डिविडेंड दिया है, बहुत अच्छी बात है। हम नेटवर्क की ₹1.90 की अर्निंग है, दिया-दिलाया कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं है। कंपनी देखें ₹1.5 ₹2 की अर्निंग अगर आप इसको देखें तो ₹5 का शेयर है ना यार, तो कितने के मल्टीपल पे जा रही है? कुछ भी नहीं है। उसके बाद प्रॉस्पेरिटी है, ₹8 और 29 पैसे की अर्निंग है, ₹3 का डिविडेंड दिया, बहुत अच्छी बात है। इस वक़्त जो सिचुएशन है मार्केट की, डिविडेंड जो है वो कंपनीज़ को देने चाहिए, चाहे थोड़े ही क्यों ना हो। देन उसके बाद मिलेट ट्रैक्टर है, उसकी ₹17 और 61 पैसे की अर्निंग है और ₹15 का इसने दिया है डिविडेंड। देखिए, मिलेट ट्रैक्टर के हवाले से ना अब आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, बल्कि ओवरऑल ही अगर क्योंकि हम मेरे पास ज़रा आजकल इतना टाइम नहीं होता, अगर कुछ दोस्तों को पता हो कि मैंने एक और चैनल जो है वो भी मेरा मौजूद है और उसके ऊपर भी आजकल मैंने वीडियो-शीडियो चढ़ानी शुरू की हैं क्योंकि हमारी एक आध और एक्सपर्टीज़ भी हैं। तो बात ये है कि मिलेट ट्रैक्टर के हवाले से ना आप और या इस तरह के जितने दूसरे शेयर्स हैं, ये जिन शेयर्स को बोनस देने की बीमारी है ना, कि वो बोनस बहुत देते हैं, उन शेयर्स का आप देख लीजिएगा कि मुस्तकबिल तारीक है। अब मैं ये मोर देन 50% पे जब बात चली जाती है, तो देन आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। बाकी अगर आप ये कहेंगे कि कुछ मिसालें आप निकाल सकते हैं स्टॉक मार्केट में से, कि जी फलाँ देख लें जी, वो तो बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल चल रहा होगा, लेकिन हमने बात करनी होती है मेजॉरिटी की। आप मेजॉरिटी शेयर्स उठा के देखें, जो डिविडेंड जिनको बोनसेस का बहुत शौक होता है ना, वो उनके हालात जो है ना, वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता नीचे ही जाते हैं, एक बात। दूसरी ये है कि जो आपका शेयर होल्डर होता है ना, उसको भी आदत पड़ जाती है। अब अगर इस ₹15 के साथ अगर ये 10% का बोनस भी दे देते तो आज ये शेयर यकीनन ऊपर होता। तो बेसिकली ये एक सेंटिमेंट जो है ना वो तय हो जाता है। लोगों की एक जो है ना वो एक राय बन जाती है किसी शेयर के हवाले से। फिर इन द लॉन्ग रन अगर आप देखें तो जितने बोनसेस आप देते जाएँगे, घर में जितने खाने वाले आते चले जाएँगे, आपकी जो है वो जितनी भी अर्निंग है वो डाइल्यूट हो जाएगी। तो यही प्रॉब्लम होता है नंबर्स ऑफ शेयर्स की इंक्रीज़मेंट के साथ। आगे चलते हैं जी और उसके बाद एलियट स्पिलिंग है, इसकी माशाल्लाह से ₹38.33 की अर्निंग है, ₹6 का डिविडेंड दिया है, बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद पीपी पाकिस्तान पीवीसी है, अ, अर्निंग अच्छी है, ठीक है। देन बर्जर है, इसके हवाले से बात हो चुकी है। पंजाब ऑयल मिल है, ₹5 और 54 पैसे की अर्निंग है, ₹1.50 का डिविडेंड है, लेकिन शेयर बड़ा है, हालात अच्छे नहीं हैं। उसके बाद एडीएमएम है, ₹12 और 63 पैसे की अर्निंग है। देन उसने ₹3.50 का डिविडेंड दिया है, बहुत अच्छी बात है। बक्सले पेंट है, ₹1.89 की अर्निंग है, दिया-दिलाया कुछ नहीं है। इस शेयर के हवाले से तो मुझे आज तक नहीं समझ लगी कि ये चला क्यों? किसी दौर में ₹15-20 के ऊपर मेरा ख़्याल है ₹35 के ऊपर शायद आई एम नॉट श्योर मैंने कभी काम नहीं किया इसमें। लेकिन बहुत कम इसके हालात हैं, लेकिन जब चला तो फिर बस चल गया, लोगों की राय इसके बारे में कायम हो गई। उसके बाद निमर रेज़न है, ₹2 और 73 पैसे की अर्निंग है, दिया-दिलाया कुछ नहीं है, इनके हालात वैसे ही बड़े माड़े हैं। जाविदान कॉर्पोरेशन ने तो माशाल्लाह से वो क्या कहते हैं छप्पर फाड़ा, ₹17.70 की अर्निंग है और ₹6 का डिविडेंड है, बहुत अच्छी बात है। हाईटेक ल्यूब है, 67 पैसे का नुकसान किया है, तो देना-दिलाया तो ज़ाहिर-सी बात है इन्होंने कुछ नहीं था।
क्योंकि इस वक़्त महँगाई के हवाले से ऑटोमोबाइल्स के हालात भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट हैं। जिनके पास गाड़ियाँ हैं, यकीनन वो इस बात को समझते होंगे कि पहले अगर वो ऑयल चेंज करवाने जाते थे, क्योंकि मैंने भी ज़ाहिर-सी बात है साल डेढ़ साल तो गाड़ी चलाई है ना, 2 साल पाकिस्तान में। तो जब मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने गाड़ी का ऑयल पहले मुझे जहाँ तक याद है पहले चेंज करवाया था तकरीबन कोई मेरा ख़्याल है छोटी-सी गाड़ी थी वो, को ₹2500 मेरा ख़्याल है शायद उसका लगा था। और जब मैंने लास्ट पे आखिरी करवाया था तो मेरा ख़्याल है कि ₹6000 लगा था। तो उसके बाद मैं वैसे ही जो है ना वो वहाँ से फ़रार फ़रार हो गया। तो बात करने का मतलब ये है बेसिकली कि जैसे-जैसे चीज़ों की कीमतें ऊपर चली जाती हैं, उनकी कंज़प्शन कम हो जाती है, वैसे भी बाइंग पावर का इश्यू आ जाता है। तो हाईटेक ल्यूब चूँकि इंजन ऑयल है, तो इसलिए इसको ये बिज़नेस जो है वो बहुत मुतासिर हुआ है। लोगों ने गाड़ियाँ कम इस्तेमाल करना शुरू की हैं चूँकि ल्यूब्स जो हैं वो बहुत महँगी हो गई, ल्यूब्रिकेंट्स बहुत महँगे हो गए। आगे चलते हैं जी और आखिर में डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल माशाल्लाह अच्छी कैंडल है, ब बुरी कैंडल नहीं है। कल हमने जो था वो डिस्कस किया था कि मार्केट की जो आवरली कैंडल है वो चूँकि 70 क्रॉस कर चुकी थी उसकी आरएसआई और यही वजह है कि आज ये आपको बाकायदा तौर पर एक मज़ीद जो है वो डाउनफॉल देखने को मिला और ये डाउनफॉल आवरली है और 70 पे था आरएसआई तो यकीनन लोगों की वही राय जो कि मैं आपसे बयान करता रहता हूँ कि हमेशा जो लोग टेक्निकल्स पर काम करते हैं वो बाकी और कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ आरएसआई देखते हैं देन शॉर्ट, आरएसआई देखते हैं देन बाय। तो इसमें इतना परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ओवरऑल मार्केट जो अगर हम देखें अदर देन केएसई 100 तो मार्केट में आज एक हलचल जो थी वो हमें देखने को मिली। कुछ की हलचल जो थी वो न्यूज़ बेस्ड थी और कुछ बहरहाल अपने एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लेवल पर जो है शेयर्स जो हैं वो मौजूद हैं जिसकी वज़ह से उनमें बाइंग देखने को मिली। इस वक़्त पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है, यकीनन इसका इम्पैक्ट जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेज़ पर आएगा। अगर पेट्रोलियम प्राइसेज़ की कीमतें कम होती हैं तो उससे इकोनॉमी में थोड़ी-सी जान पड़ेगी और जो आपकी जो कॉस्ट ऑफ बिज़नेस है वो थोड़ी-सी बेहतर होगी। अगर आप यूँ समझ लीजिए कि वो पहले कॉस्ट ऑफ बिज़नेस जो है फ़र्ज़ कीजिए कि अगर वो ₹100 आपका लगता है और उसकी जगह पर अगर ₹98 लगना शुरू हो जाएँगे तो ₹2 की आपके पास एक गुंजाइश निकलती है। तो हम इसको एक मुस्बत जो है वो ख़बर की तरफ लेकर जाएँगे, तो इम्पैक्ट जो है वो इंशाल्लाह वो पॉज़िटिव होगा। इसके साथ ही जो है वो हमारा चूँकि इलेक्शन के हवाले से भी मामला चल रहे हैं, वहाँ से भी कुछ सपोर्ट मिलने के चांसेज़ हैं। मार्केट के जो शेयर्स हैं वो वैसे ही फ्लोर लेवल पर आ चुके हैं। तो ऑल टुगेदर चीज़ें बेहतर हैं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ़ एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है और वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बगैर आप ट्रेड मत लीजिएगा या फिर आप थोड़ा-सा लंबे अरसे के लिए चीज़ों को देखें। तो देन लंबे अरसे से मुराद मैं कतई ये नहीं कह रहा कि आप 3 से 5 साल को देख लें। थोड़ा-सा नवंबर के महीने तक का देख लीजिएगा, क्योंकि नवंबर के महीने में आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक रिव्यू बाकी है आईएमएफ का। इंशाल्लाह टाइम मिला तो उस पर भी ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ जो मैंने आपको बताना थी वो ये थी कि जो दूसरा चैनल है मेरा उसके ऊपर मैंने कभी-कभी जो है वो वीडियो चढ़ा दिया करता हूँ। लेकिन अगर आप उन्हें उस चैनल के हवाले से भी कुछ वीडियो वगैरह देखनी हो तो वो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। हुँ, एक तो हमारे पास टाइम बड़ा कम होता है तो एडिटिंग नहीं होती। अगर मिल गया यहाँ से तो ज़रूर हाँ जी, ये चैनल है जी, एक्सप्लोर एंड ट्रैवल के नाम से है। इसमें आजकल जो है वो ज़्यादातर मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। बच्चों की जो है वो अभी फ़िलहाल वो पाइपलाइन में है, 1-2 दिन में इंशाल्लाह शुरू हो जाएँगी। इसमें जो फ्री एजुकेशन है स्कॉलरशिप्स के हवाले से, देन वीज़ा एंड इमिग्रेशन के हवाले से, ये भी हमारी एक्सपर्टीज़ हैं। तो इन इस हवाले से काफ़ी जो है ना वो काम शुरू हुआ हुआ है हमारी तरफ से। है तो काफ़ी पुराना चैनल लेकिन कभी जो है वो टाइम ही नहीं मिला इसके ऊपर वीडियो चढ़ाने के लिए। तो आजकल थोड़ा-सा टाइम है, तो इसको भी हम टाइम दे रहे हैं। तो अगर इस तरफ भी आपका इंटरेस्ट हो, तो ये भी आप देख सकते हैं। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, खुश रहें, आबाद रहें और आखिर में ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि कोई भी काम करें, को पैसा आपका है, कोशिश ये करें कि पूरी तरह छाँक फटक के वो काम करें। खुदा न ख़ास्ता अगर लॉस होगा, तो वो सिर्फ़ आपका होगा। अल्लाह हाफ़िज़।